प्रभात मित्रों, मेरे बाग भारती चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। एमपी वर्ग 3 और यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, एलटी के लिए जो अनिवार्य है वो आपका अनुवाद है। अनुवाद से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप जो है तो आइए हम चलते हैं अनुवाद के अग्रिम कड़ी पे। वाक्य आया था, मैं राजा से धन मांगता हूँ। पीछे वीडियो में ये वाक्य जो है तो त्रुटि हो गई थी इसमें बनाने में, तो ये जो वाक्य बनेगा अहम नृपम धनम याचे, क्योंकि याच धातु दो याच पच दंड रुद्र प्रच, इस नियम से उसमें धनम में द्वितीय हो जाएगी, अहम नृपम धनम याचे। तो यहाँ पर जो है या धातु के अर्थ में द्वितीय व्यक्ति होती है, तो हम नृपम धनम याचे, तो नृप से धन मांगता है तो नित में भी द्वितीय होगी और धनम में भी होगी। तो नृप में हो गई आपका अकथितंच इस सूत्र से, और धनम में हो जाएगा कर्तृस्तम कर्म सूत्र से। तो इस प्रकार आपका हम नृपम धनम याचे यह वाक्य बनेगा। आगे चलते हैं हम अभ्यास 19 में। राजन मतलब होता है राजा, मूर्धन माने होता है सिर, तक्षण माने होता है बढ़ई, वृत्त आपका इसके बाद जो है तो इस धातु का अर्थ होता है देखना, भाष का कहना, कुर्द का कूदना, यत का यत्न करना, रम का लगना, रमण करना, बंद का बंदना करना, शिक्ष का सीखना, कंप का कांपना, परा प्लस अय पलाय बनेगा भागना, चेष्टा करना, आलम्ब का सहारा लेना, ध्वंस का नष्ट होना, अन्यथा का नहीं तो, शीघ्रम का शीघ्र, सहसा का एकदम, किंचित माने कुछ। आगे है राजन तक्षण, राजन के तुल्य, वृत्त ध्वंस, ये जो है तो आपका सेव धातु के तुल्य चलेगा। आगे देखिए आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका जो रूप दिया है सेव धातु लोटकार का पद का, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, और सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवा वही, सेवा मही। और इसके बाद आपका अभ्यास दिया हुआ है, यहाँ पे नियम दिया हुआ है। अब देखिए ये संधि का नियम दिया हुआ है। सूत्र है ई को यणच ई, और बड़ी ई को या उ, और बड़ा उ को वा, री को रा, री को ला हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर हो तो। सवर्ण स्वर ना हो तब, ठीक है, यानी सवर्ण स्वर ना हो तो उसका कोई स्वर हो तो ई के स्थान में य हो जाता है, उ के स्थान में ब हो जाता है, री के स्थान में रा हो जाता है, लर के स्थान में ला हो जाता है। अब जैसे कहा जाने प्रतिधन एक प्रत्येक धना इत्याह यद्धन अपि, यद्यपि शुद्धि धन उपास्य, शुद्धि उपास्य, मधुधन अरि मध्वरी, बधुधन औ बद्धौ, और आपका गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा, पितृधन आ पित्रा, धातुर अर्षा, धातुर अर्षा, विधराकृति, हिलाकृति, ऐसे ये रूप बनते हैं। आगे देखिए आपका अभ्यास 19 में अनुवाद है। राजा राज्यम करोति, राजा राज्य को करता है, राजानम पश्य, राजा को देखो, राज्ञा सह मंत्री वर्तते, राजा के साथ मंत्री है, राज्ञः राज्ञाम कुर अन्यथा सह कोपिष्यति, राजा का राज करो अन्यथा वह जो है तो कोप करता है। बालकस्य मूर्धनि फलम पतत, बालक के सिर पर फल गिरा, तक्षा कार्यम करोति, बढ़ही कार्य करता है, अत्र रामः वर्तते, यहाँ पर राम है, स इक्षते वह देखता है, भाषते बोलता है, कूदते च कूदता है और कूदता है, स पुत्रम इक्षताम वह पुत्र को देखे, वचनम भाषताम वचन को बोलो, कूर्दताम कूदे, यतताम यत्न करे, रमताम रमण करे, तुम गुरुम वदस्व तुम गुरी को बोलो, बंदस्व ने तुम गुरु की वंदना करो, विद्याम शिक्षस्व विद्या को अर्जन करो, ज्ञानम लभस्व ज्ञान का लाभ करो, अहम चेष्टई वर्धई मोदई दुखम सहिष्य, इस प्रकार ही आपका हो जाएगा कि मैं चेष्टा करूं, मैं बढ़ूं, मैं प्रसन्न हूं इत्यादि, या दुख सहूं इत्यादि। दुर्जनः पलायताम, दुर्जन भगा, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे माँ को वंदन है, माँ की वंदन है। संस्कृत बनाओ आप। राजा आ रहा है, नृपः आगच्छति, राजा को नमस्कार करो, राजानम नमस्कारम कुरु, या नमतु,
राजा के साथ सेनापति है। राज्ञा सह सेनापति अस्ति, राजा को धन दो, तो हो जाएगा राजानम धनम यक्ष, राजा का राज्य बढ़े। राज्ञः राजम वर्धते, यह बढ़े तो वर्धे हो जाएगा। बालक का सिर सूंघो, बालकस्य शिरसः जिघ्र या जिघ्रतु। आगे है आपका शिष्य के सिर पर फूल गिरा तो शिष्यस्य मूर्धनि पुष्पम अपतत, बढ़ई इधर आ रहा है। तक्षका अत्र आगच्छति, इधर अत्र माने इधर आ रहा है, ठीक है, अत्र यहाँ आ रहा है। विद्या पूर्व विद्याम पठ, नहीं तो दुख होगा, नोचे दुखम भविष्यति। वह स्वभाव से सज्जन है, सह स्वभावेन सज्जना, वह आँख का काणा है, सा आँख नेत्रेण काणः यक्षणा काणः। विवाद मत करो, अलम विवादेना, यहाँ सुख हो, अत्र सुखम भवतु, वह लता देखो, तस्य लताम पश्य, उस लता को देखो, ताम लताम पश्य, ये वाक्य हो जाएगा, ताम लताम पश्य या पश्यतु, वह लता को देखे, तो यह हो जाएगा सह लताम पश्यतु। वह सत्य बोले, सह सत्यम वद, सह सत्यम वदतु, ये वाक्य बन जाएगा, वह सत्य बोले, सह सत्यम वदतु। तू वृक्ष से नीचे कूद, त्वं वृक्षात निश्चैः कूर्द, तू पढ़ाई में यत्न कर, त्वं पठने यत्नं कुरु, तू काम में लग, त्वं कार्ये संलग्नः भव, मैं गुरु की वंदना करूँ, अहम गुरोः वंदनाम करवाणि, मैं विद्या सीखूं, अहम विद्याम अर्जयानि या अवबोधयानि। दुर्जन सहसा कांपे, दुर्जनः सहसा कंपत्तु, चोर शीघ्र भाग जावे, चौरः त्वरितम या सत्वरम धावतु, शीघ्र शिष्य चेष्टा करे, शिष्यः चेष्टाम करोतु, बालक पिता का सहारा ले, बालकः पितुः अनुगमनम करोतु, यह घर नष्ट हो, एतद् गृहं नष्टः भवतु, वह धन पावे और बढ़े, सह धनम प्राप्नोतु तथा वर्धताम, ऐसे बन जाएगा। आगे देखिए आपका ये अशुद्ध वाक्य बनेगा, यह शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, राजानम राज्येन राज्ञा, ये गलत है, तुम पठने या यत्न, ये गलत है, बालका पितुः आलम्बतु, ये भी आपका गलत है। यहाँ वाक्य क्या हो जाएगा, राजानम राज्ञा राज्ञे, ठीक है, ये आपका रूप बनेगा, तुम पठने यत्न यतस्व बालका पितरम आलम्बताम, ऐसे ये उपज वाक्य थे बनेंगे। आगे देखिए पितरम, जो हाँ यहाँ पे जो वाक्य दिया था वहाँ पितरम हो जाएगा, पितु नहीं होगा। देखिए ये आपका वाक्य जब यहाँ पे दे ही दिया है तो बता देता हूँ। राजा के साथ ये हो गया, राजा का राज, वृक्ष, विवाद मत करो, राजा आ रहा है, राजा नमस्कार है, राजा श्रीपति, राजा का राज्य, बालक का इधर बढ़ई, ये हो गया, विवाद मत करो, बालक शीघ्र। हाँ तो ये आप देख लीजिए जो यहाँ पे दिया है, बालका पितरम आलम बेताम, बालक पिता का सहारा लेता है, तो पिता का षष्ठी दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है तो दिया कर दिया है पितरम आमल, पिता को आलम्ब करता है, तो बालका पितरम आलम बेताम यह रूप हो जाएगा। आगे चलते हैं नियम पे, तो ये यहाँ पे देखिए अभ्यास दिया हुआ है, यहाँ वाक्य बनाओ, तो अन्यथा प्रकृत्या भाषताम कूर्दस्व यतस्व शिक्षई संधि करो, यह धनप यद्यप यधनत्र अत्यत्र पठधनत्र पठत्र पठध्वनत्र पठतु प्लस अर्थ, तो यह जगह पठत्वत्र मधुधन अरि मध्वरि पितधन एव धातुरंशः और कर्तधन इत्यादि, ये आपके संधि हुई। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यास आपका 20। सिंगा माने शेर होता है, व्याघ्र माने बाघ होता है, रिक्शा माने रीछ होता है, शूर माने स्वर होता है, ब्रिका माने भेड़िया होता है, सिंगा माने गीदड़ होता है, शशका माने खरगोश होता है, बन्ना माने बंदर होता है, विषभा माने बैल होता है, उष्ट्र माने ऊँट होता है, गर्दवा माने गधा होता है, कुक्कुरा माने कुत्ता होता है, मारजाना माने बिल्ली होता है, अजह माने बकरा होता है, मूषका माने चूहा होता है, गच्छत माने ये आपका धातु रूप आ गया,
गच्छत माने जाता हुआ, पठ यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय है। गच्छत माने जाता हुआ, पठत माने पढ़ता हुआ, लिखत माने लिखता हुआ, कुर्वत माने करता हुआ, यथा माने कि इत्यादि। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंह मूषक रामवत रूप चलता है, गच्छत कुर्वत गच्छत के तुल्य चलता है। गच्छत शब्द से पूर्व स्मरण करो, ये पठन आदि के गच्छत के तुल्य रूप चलाओ। इस प्रकार कार बने हुए अन्य शब्दों के लिए देखो अभ्यास 26 का व्याकरण। ये आपका सेव धातु का लकार आत्मपदी का रूप है। असेवत, असेव्यताम, असेवंत। यहाँ पे आपका हलंत नहीं रहेगा। असेव्य था, असेव्य थाम, असेवत्वम, असेव्य, असेवा वही, सेवामय। इसके बाद आप अभ्यास देखिए, आपका नियम देखिए। एचु एवा यावह, एको अय, ओ को अब, ए को आय और औ को आब हो जाता है बाद में तिस्वर हो तो। शब्द के अंतिम ए या ओ के बाद आ होगा तो नहीं। जैसे हरे ए हरे, जे धन अयः जयः, कवे धन ए कवे, भो धन अति भवति, पो धन अनः पवनः, नई धन कः नायकः, गई धन कः गायकः, पौ धन अकः पावकः, दो एतौ द्वा वेतौ, द्वा वेतौ। तो इस प्रकार ही आपका बना। अब देखिए आपका अभ्यास 20 है। आप देखिए यहाँ पे संस्कृत अनुवाद बना हुआ है। बालकः पठन लिखन कार्यम च कुर्वन् अस्ति, बालक पढ़ता लिखता हुआ कार्य को करता है। गच्छन्तं सिंहं पश्य, जाते हुए सिंह को देखो। पठता बालकेन सह रामः पठति, पढ़ते हुए बालक के साथ राम बैठता है। गच्छते शिष्याय पुस्तकं यच्छ, जाते हुए शिष्य के लिए पुस्तक दो। गच्छतः अश्वात् बालकः पतत, जाते हुए अश्व से बालक गिरा। लिखता शिष्याय लेखम पश्य, लिखते हुए शिष्य का लेख देखो। वृकः गच्छन् आसीत्, वृका जा रहा था। रामः अभाषत, राम बोला। यद सा तदा सत्यम वदिष्यति, राम बोला कि तुम सदा सत्य तुम्हें बोलना बोलो, तुम सदा सत्य बोलो। ठीक है, वह सदा सत्य बोले ऐसा हो जाएगा। राम अभाषत, राम बोला। यत जो, सामान्य वह सदा हमेशा, सत्यम वदिष्यति वह हमेशा सत्य बोलेगा। रामः गुरुम असेवत, राम गुरु की सेवा किया, राम ने गुरु की सेवा किया। धनम अलभत, धन पाया। अवर्धत बढ़ाया। अमोदत प्रसन्न हुआ। त्वम दुखम सहथाः, वह दुख था। कन्याम इक्षया था च इत्यादि। ऐसे ये वाक्य बनेंगे। अब ये अनुवाद बनाना है। शिष्य जा रहा है, शिष्यः गच्छति, राम का यह शिक्षा जा रहा है तो शिष्य गच्छन् अस्ति, ऐसा वाक्य बन जाएगा। यह शिष्य गच्छति भी बन, राम काम कर रहा है। रामः कार्यम कुर्वन् अस्ति, कृष्ण लिख रहा है। कृष्णः लिखन अस्ति, लिख रहा है। एक शेर जा रहा है का सिंह गच्छन् अस्ति, जाते हुए वाक्य को देखो। गच्छन्तं व्याघ्रं पश्य, जाते हुए कुत्ते के साथ बकरा और बिल्ली भी हैं तो गच्छन्तं श्वानं गच्छता सुना सह अजा मार्जारः पी च स्तः, बढ़ते हुए बालक को लड्डी दो। वर्धता वर्धन्तं बालकं मोदकं यक्ष, ठीक है, मोदकं ददातु, काम करते हुए शिष्य का काम देखो। कार्यम कुर्वन् शिष्यम कार्यम, शिष्य से कार्यम पश्य, ऐसे ये राम आपके बन जाएंगे। राम ने कहा कि वह जा रहा है इत्यादि। फिर है वह वन में शेर बाघ रीछ सुअर भेड़िया इत्यादि खरगोश और बंदर रहते हैं तो बने सिंह व्याघ्र रीछ सुअर वृकाः गीदड़ा शशकाश्चा बानराश्चा बसंती। नगर में घोड़े बैल ऊँट गधे कुत्ते बिल्ली बकरे और चूहे भी रहते हैं। नगरे अश्व वृषभ उष्ट्र करदव श्वा मार्जारा अजा अमूषकाश्च सन्ति या निवसन्ति। कुत्ते को भोजन दो तो स्वानम सुनम भोजनम ददातु, मुझे लड्डू अच्छा लगता। मह्यम मोदकम रोचते, गुरु का नमस्कार है। गुरुवे नमः, धन के लिए पढ़ो। धनाय पठ, उसने क्या है, उसने गुरु की सेवा की। सह गुरुम
सेवा की असेवत। तूने वृक्ष देखा, त्वं वृक्षम अपश्यः। तूने क्या कहा, त्वं किम अकथयः। मैंने यत्न किया, अहम यत्नम अकरवम। मैंने विद्या सीखी, अहम विद्याम अवलंबनम अकुर्वम। ऐसे यह रूप बन जाएगा। इसके बाद आपका शुद्ध वाक्य देखिए। गच्छन्तम व्याकरणम पश्य। जाते हुए वाक्य देखो। पठते बालकाय मुद्रम यच्छ। पढ़ते हुए बालक को मोदक दो। कार्यम कुर्वतः शिष्य से। ऐसे वाक्य आपके बनेंगे। इसके बाद आप चलते हैं हम अभ्यास में। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका संधि मुने धन ए कवि धन। तो मुने मुनवे हो जाएगा कव और यहाँ पे हो जाएगा आपका अया संधि हो जाएगा कवये जे। तो जय आपका ये हो जाएगा भोधनति भवति बन जाएगा। पोधन नरह पवनः बन जाएगा। गुरो ए गुर वो ऐसा ही आपका रूप बन जाएगा। कई धन का गायका बनेगा। कई धता गायती बनेगा। पौधन का पावका बनेगा। दो इमो द्वावेमो वैसे ही रूप बन जाएंगे। आगे है अभ्यास आपका 21। मति माने बुद्धि होती है। बुद्धि माने बुद्धि। गति माने चाल। धृति माने धैर्य। कृति माने भूति ऐश्वर्य। उक्ति माने कथन। मुक्ति माने मोक्ष। युक्ति माने युक्ति। भक्ति माने भक्ति। श्रुति माने वेद। स्मृति माने स्मृति। शक्ति माने बल। शांति माने शांति। प्रवृत्ति माने प्रवृत्ति। प्रणति माने प्रणाम। भूमि माने पृथ्वी। समृद्ध माने ऐश्वर्य होता है। रात्रि माने रात होता है। अंगुली माने उंगली होता है। सूचना मति अंगुली मतिवत रूप चलते हैं। आप ये देख सकते हैं। मति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। और देखो ये आपका दिया हुआ है 16वें पेज में। बुद्ध आदि रूप मति के तुल चलते हैं। इसके बाद बिल्डिंग में आत्मनेपद का सेव धातु रूप चलेगा। सेवेत सेवेयाताम सेवेरन सेवेथा सेवेयाताम सेवेध्वम सेवे सेवे वही सेवे मय। तो इसके बाद हम नियम में चलते हैं। दीर्घ गुण वृद्धि संप्रदान के लिए यह विवरण स्मरण कर लें। ऊपर स्वर दिए हैं। गुण वृद्धि आदि कहने पर ऊपर के स्वर के नीचे गुण आदि के सामने जो स्वर दिए हैं वे होंगे। स्वर आ ई उ रिलरी ये समान स्वर है। ये आपका दीर्घ होता है। आ ई उ री ये समान है। गुण आ ए ओ अर अल ए ओ इत्यादि। वृद्धि आ ए ओ आर आल ए औ ये आपका जो है तो वृद्धि होती है। संप्रदान प्रा को ई ये आप देखिए। संप्रदान जो है दिया हुआ है। या को ई होता है। या है प्रा नहीं है ई है। या को ई हो जाता है। बा को ऊ हो जाता है। रा को री हो जाता है। तो संप्रदान यण संधि का उल्टा हो जाता कर दो वही आपका संप्रदान हो जाएगा। जैसे यण संधि में ई के साथ मियाँ होता है तो यहाँ पर या को ई हो जाएगा। वहाँ पे ऊ को बा होता है तो यहाँ बा को ऊ हो जाएगा। वहाँ पे जो है तो री को रा होता है तो यहाँ पर रा को री हो जाएगा। ऐसा इसको जानना चाहिए। आद गुणा याद गुणा जो है गुण का गुण संधि का सूत्र है। आ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों को ऊ या ऊ हो तो दोनों को ओ हो जाता है। पर आ और ई को ए हो जाएगा और आ ऊ को ओ हो जाएगा। री या री हो तो दोनों को आ री हो तो दोनों को अल हो जाता है। जैसे रमाधन ईशा रमेशा परधन उपकारा परोपकारा महाधन उषवा महोत्सव महाधन ऋषि महर्षि तब धनकारा तवलकारा यशय रूप बनेंगे। अभ्यास देखिए 21 दिया है। 21 अभ्यास में आप देखिए मति की इच्छा बुद्धिया कार्यम को बुद्धि से कार्य करो। करीना मतिम इच्छा स्व यशय दिया है। राम में धृति भक्ति शक्ति भूति शांति च संति। राम में धृति है शक्ति है भक्ति है भूति है शांति है। मधुराम उक्तिम भाषयेथा सुंदर वचन बोलना चाहिए। ये बोलो। भौमो युक्त्या वर्तेता श्रुतिम स्मृतिम च पठ। श्रुति और स्मृति को पढ़ो। भक्तिया ईश्वरम इक्षेथा भक्ति से ईश्वर की इच्छा करना चाहिए। सा गुरुम सेवेत वह गुरु की सेवा करे। उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। धर्म लभेत धन पाना चाहिए। वर्धेत बढ़ना चाहिए। मोहतेत प्रसन्न होना चाहिए। दुखम सहेथा दुख सहना चाहिए। ईश्वरम मतिम याचे था ईश्वर की मति और ईश्वर से मति मांगना चाहिए। ईश्वरम वंदे था ईश्वर की वंदना करनी चाहिए। विद्याम च शिक्षेता विद्या को शिक्षण प्राप्त करना चाहिए। अहम
दिया है भाषेत फलम इच्छेत यतेत कार्यम रमेय कुशलम वर्तते करना चाहिए इत्यादि ऐसे ये वाक्य आएंगे। अब इसी प्रकार आप ये अनुमान बना सकते हैं, बालक की मति अच्छी है, बालकस्य मति शोभनम अस्ति, बुद्धि से कार्य करो, बुद्धिया कार्यम कुल, बालक की जैसे यहाँ पे दिया ना मति इच्छा, या तो है बालकस्य मति सम्यक अस्ति बुद्धिया कार्यम कुरु, बालक की चाल देखो, बालकस्य गमनम पश्य, दुख में धैर्य रखो तो दुखे धैर्यम धैर्यताम या धार्यताम, धारय है धारय हो जाएगा। रघुवंश कालिदास की कृति है, रघुवंश कालिदासस्य कृति ही अस्ति, इस नगर में राजा की भूति समृद्धि और शक्ति देखो, ऊपर वाक्य बना हुआ है, श्रुति और स्मृति को शांति से पढ़ो, यह शांतिम पठ हो जाएगा, श्रुतिम स्मृतिम च शांतिम शांतिपूर्वकम पठ ऐसा भी हो जाएगा। यति भक्ति मोक्ष को पावे, बालक भूमि पर बैठे बालक, तो ये आपके वाक्य सारे बन जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। ये वाक्य बनेगा आपका यति भक्ति से मोक्ष को पावे, यति ही भक्तिया मोक्षम लभस्व या लभताम, बालक भूमि लभताम हो जाएगा, यति ही भक्तिया मोक्षम लभताम पावे, या आपके यहाँ पाना चाहिए तो लभेता पूरा हो जाएगा, लभेत लभेयता बिजली भी बन जाएगा। बालक भूमि पर बैठे, बालका भूमौ अधितिष्ठ तिष्ठ ताम ऐसे बन जाएगा, मधुर उक्ति ही कहो, मधुरम उक्ति बदे था बोलना चाहिए, ठीक है। आगे आपका ये वाक्य बनेंगे, आगे है आपका रात्रि में बंदर वृक्ष से पृथ्वी पर गिरा तो रात्रौ कपि ही वृक्षात, ठीक है, पृथिव्याम अपतत पृथ्वी में गिरा। मुनि से श्रुति और स्मृति पढ़ो तो मुने हैं श्रुति में स्मृतिम च अध्ययनम कुर्यात ऐसे बन जाएगा, ये करना चाहिए। शिष्य सिंह से डरता, शिष्या सिंहात विभेति, राम कृष्ण से अधिक चतुर, रामहं कृष्णात अत्यधिकम किया, कृष्ण अत्यधिकम चतुरा अस्ति, तो चतुर में पंचमी राम से चतुर है, तो यहाँ पंचमी हो जाएगा। और आगे है आपका राम कृष्णात चतुरः पटुतरः अस्ति इत्यादि विधलिंग। आगे है शिष्य गुरु की सेवा करे, शिष्य गुरुम सेवस्व, ये वाक्य बनेगा। इसके बाद आपका ये मैं गुरु की वंदना करूँ, अहम गुरोह वंदनम कर हो जाएगा, करवाणी करूँ, ये करवाणी, विद्या सीखूँ, विद्याम अवगमनम करूँ, करवाणी ऐसे हो जाएगा। यत्न करूँ, यत्नम करवाणी, सत्यम बोलूँ, सत्यम बदानी, और धर्म में रमूँ, धर्मम रमानी, ऐसे आपकी ये लोट लकार में बन जाएंगे और बिजली लकार में भी बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, शुद्ध वाक बुद्ध्या शांत्या भक्त्या, ये सेव्यत से लभेत वर्धेत और वंदेय शिक्षेय यतेत, ये आपके बिजली लकार का है। तो ये आप जैसे हम दिया हुआ है कि मैं गुरु की वंदना करूं तो अहम गुरोह वंदनम, तो यहाँ पे हो जाएगा का करो जो है तो कुरिये जैसे कुरियात कुरियतम कुरिय कुरिया कुरियातम कुरियत कुरिये हो जाएगा, करूँ ऐसे वाक्य आपके बन जाएंगे। जिस पुरुष का जो करता है उसमें आपको आत्मपदी में उसी पुरुष का क्रिया भी लगा देना है। आगे चलते हैं, संधि दिया है महाधनीशः, तो यहाँ पे गुण संधि महेशा बन जाएगा, रमेशः तथा तथेति न धनेति, और परा धनुपकारा हिता धनुपदेशा हितोपदेशा, राजा धनुषी राजा सप्तधनुषी सप्तर्षि महर्षि ऐसे रूप बन जाएंगे। आगे देखिए आपका अभ्यास 22 है, नदी माने नदी, गौरी माने पार्वती, मही माने पृथ्वी, रजनी माने रात्रि, सुखम सुखी, दासी माने दासी, पूरी माने नगरी, वाणी माने वचन, सरस्वती माने सरस्वती होता है, बुद्धि माने बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमती माने बुद्धिमान स्त्री, ब्रह्माणी माने ब्राह्मण स्त्री, ब्राह्मण की स्त्री, मृग माने हिरणी, सिंह माने सिंहनी, सर्पणी माने सापनी, राज्ञी माने रानी होती है, भवती माने आप होती है स्त्रीलिंग, श्रीमती माने ऐश्वर्य वाली स्त्री, कौमुदी माने चांदनी, कमनी माने कमनी, इंद्राणी माने कमलिनी, और इंद्राणी माने इंद्राणी होता है, इंद्र की स्त्री। आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, नियम दिया हुआ है आपका। तो ये आपका जो सूत्र है देख सकते हैं आप,
वृद्धिरेचि आ या आ के बाद ए या आ होगा तो दोनों को ए हो जाएगा। आ या आ के बाद ओ या आ होगा तो दोनों के साथ में ओ हो जाएगा। जैसे अधन एकः त्रयिका, राजधन ऐश्वर्यम राजैश्वर्यम, साधन ऐशा सहिषा, महाधन औषधि महौषधि, तंडुल ओदनम तंडुलोदनम। उदाहरण वाक्य है रमा गौरीम वदिष्ये ब्राह्मणी नद्यां स्नानं करिष्ये तो रमा गौरीम बंदिष्यते, रमा गौरी की वंदना करती है। ब्राह्मणी नद्यां स्नानं करिष्यति, यहाँ हो जाएगा रमा गौरीम बंदिष्यते, रमा गौरी की वंदना करेगी। ब्रह्माणी नद्यां स्नानं करिष्यते, ब्रह्माणी नदी में स्नान करेगी। सरस्वतीं वाणीं भाषिष्ये, सरस्वती वाणी को बोलेंगी। राज्ञी सखिभिः सह पुर्यां भ्रमति, रानी सखियों के साथ पुरी में भ्रमण करती हैं। बुद्धिमती दासीं पृच्छति, बुद्धिमती दासी से पूछती हैं। सिंही मृगीम् इच्छति, सिंही मृग की इच्छा करती है। इंद्राणी श्रीमतीं भवतीं किम पृच्छति, इंद्राणी श्रीमती से भवती से क्या पूछ रही है। राज्ञी नृपं सेविष्यते, रानी नृप की सेवा करेंगी। वंदिष्यते वंदन करेंगी। भाषिष्यते भाषण करेंगी। इच्छिष्यते देखेंगी। श्रीमती धनम लप्स्यते रंसते च, श्रीमती धन को पाएंगी प्राप्त करेंगे इत्यादि। हम देखिए नदीम पश्य, ऐसे नदी में स्नान करो। नदीम स्नानम कुरु, ऐसे ही वाक्य आपके बन जाएगा। नदी का जल मीठा है। नद्यः जलम मधुरम अस्ति, जल के लिए नदी पर जाओ। जलाय, ठीक है, नद्याम प्रति गच्छ, रानी पार्वती को प्रणाम करेंगी। राज्ञी पार्वतीं नमस्यन्ति या प्रणयिष्यन्ति, ऐसे वाक्य बन जाएगा। पृथ्वी पर ब्राह्मणी बैठी, पृथ्वी ब्रह्माणी तिष्ठति, आप क्या पढ़ती हैं। भवती किम पठति, इंद्राणी इंद्र के साथ घूमती हैं। इंद्राणी इंद्रेण सह भ्रमति, रात्रि में रानी दासियों और सखियों के साथ घूमती हैं। रात्रौ राज्ञी दासीभिः सह सखिभिः सह, ठीक है, भ्रमणम करोति, भ्रमणम करोति, ये हो गया। आगे है बुद्धिमती कहेगी, बुद्धिमती भाषयिष्ये, ब्राह्मण भाषयिष्यते हो जाएगा। बुद्धिमती वचनम भाषयिष्यते या वदिष्यति, ऐसा हो जाएगा। ब्रह्माणी सरस्वती की वंदना करेंगी। ब्रह्माणी सरस्वतीं वंदनम करिष्यति, मृगी सिंहनी से डरती है। मृगी सिंहनियाः बिभेति, चांदनी में नगर में आदमी घूमते हैं तो चांदिन्यां नगरे मनुष्याः भ्रमन्ति, पुत्र माता को स्मरण करता है। पुत्रः मातुः स्मरति, कमलिनी के फूल देखो। कमलिन्याः पुष्पम पश्य, पुस्तकों में वेद श्रेष्ठ है। पुस्तकेस्तु वेदः श्रेष्ठतमः, धर्मों में वैदिक धर्म श्रेष्ठ है। धर्मेषु वैदिक धर्म श्रेष्ठतमः। शापिन की गति देखो तो हो जाएगा सर्पिनी ही गतिम पश्य, कृष्ण गुरु की सेवा करे। कृष्णः गुरुम सेवयिष्यते या सेवाम करिष्यति, ऐसा हो जाएगा। दुख सहेगा, दुखम सहिष्यते, सत्यम वदि भाषयिष्यते, ये आपके लिट लकार के रूप बन जाएंगे। तो यत्न करेगा, त्वम यत्नम करिष्यति, त्वम यत्नम करिष्यसि हो जाएगा। विद्या सीखेगा, विद्याम जो है तो अवगमिष्यसि, धर्म कहेगा, धर्मम भाषयिष्यसे, मैं सत्य बोलूँगा, हम सत्यम भाषयिष्ये, धन पाऊँगा, धनम लप्स्यसे, यत्नम करूँगा, यत्नम करिष्यामि, धर्म में रहूँगा, धर्मम, ठीक है, धर्म से पालनम करिष्यामि इत्यादि। सदा प्रसन्नम भविष्यामि, ऐसे वाक्य आगे बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मृगी सिंही बिभेत, ये वाक्य नहीं होगा। मृगी सिंहियाः बिभेत, ऐसा हो जाएगा। सिंहिया बने यहाँ पे पंचमी हो जाएगी लप से, और यहाँ आपका लन से हो जाएगा। ये आपके रूप बनेंगे। आगे देखिए
तो आप आंध्रपदी रूप चला करके वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए नियम दिया है। अकः सवर्णीय दीर्घा आ ई उ री के बाद सवर्ण समान अक्षर हो तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है। अर्थात आ या आ प्लस आ या बराबर आ, ई या ई या ई, उ या उ या उ, री हो जाएगा। जैसे आपका हिमधन आलय हिमालय, विद्याधन विद्यालय, श्रीधन ईशा श्रीषा, गुरुधन उपदेशा गुरुदेशा और होत्रधन कारा होत्रिकारा, ही आपके नियम बन जाएंगे। भूतकाल अर्थ धातु से अक्ता प्रत्यय होता है। अक्ता का ता शेष रहता है। जिन धातुओं के साथ अन्य स्थानों पर बीच में ई लगता है उनमें इतः जुड़ेगा। अन्य धातुओं में केवल ता जुड़ेगा। जैसे पठ पठितः, लिख से लिखितः, कृ से कृतः, गम से गता इत्यादि। ता प्रत्यय लगाकर अनुवाद बनाने के लिए नियम स्मरण कर लें। जब सकर्मक धातु से ता प्रत्यय होगा तो कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया, क्रिया का लिंग वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार होगी, कर्ता अनुसार नहीं। अकर्मक धातु से ता प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीया, विभक्ति में नपुंसक लिंग एक वचन। ता प्रत्ययांत शब्द कर्म के अनुसार पुल्लिंग होगा और उसके रूप रामवत स्त्रीलिंग होगा, रमावत नपुंसक लिंग होगा और गृहवत जैसे उसने काम किया, तेन कार्यम कृतम, तेन पुस्तकम पठितम, तेन लेखा लिखिता, तेन हसितम, तेन भोजनम खादितम, तेन बालका रक्षितः। उदाहरण के लिए धेनु गच्छति, उदाहरण वाक्य है धेनु गच्छति, धेनु जाती है। धेनु पश्च, गाय को देखो। धेनवे अन्नम देहि, धेनु को अन्न दो। तस्याम कक्षायाम 10 छात्रा सन्ति, उसके कक्षा में 10 छात्र हैं। तेषां समीपे पुस्तकानि संचितानि, उसके समीप पर पुस्तक रखी हुई हैं, संचित हैं, की गई हैं। लेखन्यः समीपत्राणि च सन्ति, और लेखनी है और समीप मसी पत्र भी है। परीक्षायां 6 छात्रा उत्तीर्णा, अन्य अनुत्तीर्णा च सन्ति, परीक्षा में 6 छात्र उत्तीर्ण हुए, अन्य सभी फेल हो गए। मया भोजनम भक्षितम, मैंने भोजन खाया, मेरे द्वारा भोजन खाया गया। तेन पुस्तकानि पठितानि, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मया पत्रम लिखितम, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। पत्र लिखिते, पत्र में लिखे, पत्रे लिखिते, पत्र लिखे, 2 पत्र लिखे। पत्राणि च लिखितानि, और पत्रों को लिखे। त्वया कार्यम कृतम, तुम्हारे द्वारा कार्य किया गया। कार्याणि च कृतानि इत्यादि, कार्यों को किया गया इत्यादि। संस्कृत बनाओ। गाय आई तो धेनु आगतवती या आगतम, आगे गाय को लाओ। गाम नय, गाय का दूध पियो। गोह दुग्धम पिब, गाय को अन्न और जल दो। गाय हो जाएगा गाम अन्नम जलम च दद, देह हो जाएगा हो जाएगा देह ददातु। आगे है आपका, ठीक है, गाम अन्नम जलम च ददातु या देह। धूल उठ रही है तो रेणु उत्तिष्ठति, धूल पर न बैठो, तो हो जाएगा रेणुवाम न तिष्ठ। रस्सी लाओ तो रस्सीम आनय, यह विद्यालय है। एषः विद्यालयः अस्ति, यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं। अत्र छात्राः पठन्ति, कक्षा में 9 छात्र हैं। कक्षायां 9 छात्राः उपस्थिताः सन्ति, और एक अनुपस्थित है। तथा च एकः अनुपस्थितः अस्ति, परीक्षा में 7 छात्र उत्तीर्ण हुए और अन्य अनुत्तीर्ण। परीक्षायां 7 छात्रा उत्तीर्णाः संजाता, अन्य तो अनुत्तीर्णाः संजाता। कापी पर कमल छुटी है तो पुस्तके कमलम मशी क्या है, कापी पर कमल से सुलेख लिखो। हाँ, तो हो जाएगा पुस्तके कमलेन सुलेखम लिखा तू, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। परीक्षायां शोभनीय अंकम प्राप्तम कुरु। आज विद्यालय में छुट्टी है। अद्य विद्यालये अवकाशः अस्ति, अतः क्रीडा क्षेत्र में खेलो। अतएव क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्तु, इन छात्रों के पास पुस्तक है। अस्मात् छात्रात्, अनेन छात्रेण पार्श्वे,
ठीक है। पुस्तकम कमलम मसी पात्रम च अस्ति। सत्य के बोलने में तत्पर हो, सदा सत्य वदने तत्परः भवतु। धर्म ग्रंथों में वेद श्रेष्ठ है, धर्म ग्रंथेषु वेदः श्रेष्ठतमः। बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालकेन पुस्तकम पठितम। मैंने पुस्तक पढ़ी, मया पुस्तकम पठितम। तूने काम किया, तुम कार्यम कृतम, त्वया कार्यम कृतम। मैंने लेख लिखा, मया लेखा लिखितः। हमने लेख लिखे, अस्माभिः लेखः लिखितः। मैंने भोजन खाया, मया भोजनम कृतम। सेनापति ने बालक रक्षा की, सेनापति बालकाम रक्षाम अकरोत् तु कि अकरोत्। मया हसितम। तूने फल खाया, त्वया फलम खादितम। मैंने ग्रंथ पढ़े, मया ग्रंथा पठिता। ऐसे ही यह बाग अक्त प्रत्यय में बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर शुद्ध दिया है, यहाँ पे शुद्ध दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है शुद्ध हो जाएगा मया। आपका मया पुस्तकानि पठितानि, सेनापतिना बालकः रक्षितः, त्वया फलानि खादितानि। ऐसे ये वाक्य बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अभ्यास दिया हुआ, यहाँ पे संधि करना है, आप देख सकते हैं। तो विद्याधनालय विद्यालय दी संधि है, श्रीधनाचार्य शिष्टाचार्य दी संधि है, महाधनात्मा महात्मा दी संधि है, त्रिधनेशा श्रीषा गिरिधनेशा गिरीशः, पठधन इदम पठेदियम, गुरुधन उपदेशा भानुधन उदय। ये आपके दिए संधि का उदाहरण है। इसके बाद 24वां आपका जो है तो अभ्यास है। बारी माने जल होता है, हस्ता माने हाथ होता है, दंता माने दांत होता है, उष्टा माने उष्ट होता है, अधरा माने नीचे का उष्ट होता है, स्कंधा माने कंधा होता है, कंठा माने गला, केशा माने बाल, नखा माने नाखून, पादा माने पैर, नाचका माने नाक, गिरिया माने गर्दन, जीवा माने जीव, जंघा माने जांग, मुखम माने मुख होता है, उरस्थलम माने छाती होता है, हृदय माने हृदय होता है, उदरम माने पेट होता है, शरीरम माने शरीर होता है, शुचि माने स्वच्छ पवित्र होता है। आगे देखिए, हस्त माने पाद, रामवत, नासिका, जंघा, रमावत रूप चलेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर सब दिया हुआ है, नियम दिया है कि जाना चलना आर्थिक धातुओं और अकर्मक धातुओं से अक्त प्रत्यय होने पर कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे स गृहम गतः, सह विद्यालयम प्राप्तः, सह आगतः, सह सुप्तः, सह मृतः इत्यादि। ता प्रत्यय के बने कुछ प्रसिद्ध रूप ये देख लीजिए दिया है। जैसे अधा से भूता बनेगा, आप से आपता बनेगा, इच्छ से इच्छिता बनेगा, कथ से कथिता बनेगा, कृत से कृता बनेगा, क्रीड से क्रीडिता बनेगा, खाद से खायता बनेगा, गम धातु से गता बनेगा, चोर धातु से चोरिता बनेगा, छिद धातु छिन्ना बनेगा, जन धातु है तो इससे जाता बनेगा, ज्ञान धातु है ज्ञाता बनेगा, तेज धातु से तक्ता बनेगा, दा धातु से दत्ता बनेगा, दृढ़ धातु से दृष्टा बनेगा, धा धातु से हिता बनेगा, धातु से धृता बनेगा, नम से नता बनेगा, नस्ते नष्टा बनेगा, और यह आपका पठ से पठिता बनेगा, पा से पीता बनेगा, और प्रश से पृष्ठा बनेगा, भ्रू से उक्ता बनेगा, भक्ष से भक्षिता बनेगा। ये आपका भू धातु तो भूता बनेगा, लिख से लिखिता बनेगा, बस से बजता बनेगा, वश से उषिता बनेगा, वह से ऊढ़ा बनेगा, सुत से सुता बनेगा, स्था से स्थिता बनेगा, हृ से हृता बनेगा। इस प्रकार ये आपका बनेगा। उदाहरण देखिए, अब वाक्य बनाइए। शुचि वारि पिब, शुचि स्वच्छ पानी पीना चाहिए, शुचिना वारिणा स्नानम कुर, अच्छे पवित्र जल से स्नान करना चाहिए, शुचने वारिणे नदी गच्छ, जहाँ शुद्ध जल है ऐसी नदी में जाओ, रामः गृहम गतः राम घर को गया, कृष्णः गृहम आगता कृष्ण घर को आया, स नदीम प्राप्ता हुआ नदी को प्राप्त किया, रामेण रावणस्य मूर्धना छिन्ना, राम ने रावण का मूर्धा यानी कि मूर्धा छिन्ना मूर्धा काट दिया, रामेण ब्राह्मणाय धनम दत्तम, राम के द्वारा ब्राह्मण के लिए धन दिया गया, जलम पीतम जलम पिया, भारः नीतः वचनम उक्तम, कार्यम कृतम, जलम हृतम, पुस्तकम धृतम, भोजनम खादितम, प्रश्नः पृष्टः, अहं त्यक्तम, रावणः हतः, शत्रुः वधः, कार्यम आरब्धः, सीता दृष्टा वन्यभूषिता च, देवः पुत्राय धनम ददाति ददातु अददात वा, त्वं शिष्याय धनम ददासि देहि अददाह वा। ये आपके रूप ही बन जाएंगे। अब इसी का हिंदी में करना है तो राम स्वच्छ जल पीता है, रामः स्वच्छ जलम पिबति, तू स्वच्छ जलला, त्वं शुचि जलम आनय, स्वच्छ जल के लिए तो नदी पर जा, स्वच्छ शुचि जलाय नदीम प्रति गच्छतु,
तू हाथ पैर मुख और आँख कान वाला और गले को स्वच्छ कर। तो ये वाक्य हो जाएंगे आपके। उस कन्या के दांत, ओष्ठ, नाखून, गर्दन, जंघा और मुख सुंदर हैं तो तस्याह कन्यायाः दंत, ओष्ठ, ठीक है, नाखून, ग्रीवा, जंघाम, मुखम च बहु सुंदरम अस्ति, ऐसा हो जाएगा। हृदय को सदा पे रखो, हृदय सदा शुचिम, ठीक है। स्थाप्य हो जाएगा, स्थापय। शिष्य विद्यालय गया, शिष्यः विद्यालयम् अगच्छत्, बालक आया, बालकः गतः, बच्चा सोया, शिशुः सुप्तः, रावण मृतः, रावणः मृतः। ऐसे ये आपके वाक्य बन जाएंगे। मैंने धर्म जाना, मया धर्मम ज्ञातम, दान दिया, दानम दत्तम, दूध पिया, दुग्धम पीतम, वचन कहा, दुग्धम पीतम, वचन कहा, वचनम उक्तम। ऐसे आप बाग बना सकते हैं। तूने स्नान किया, भोजन खाया, प्रश्न पूछा, आरंभ किया, शिष्य की रक्षा किया, वह दान देता है, सह दानम दत्तम, तेन दानम दत्तम भी हो जाएगा। तो धन देता है, तुम धनम, तो यह धनम दत्तम हो गया। यह देता है, ददाति हो जाएगा। मैं बालक को फल देता हूँ, अहम बालकाय फलम ददामि, पिता बालक को फूल देता है, पिता बालकम पुष्पम ददाति, या बालकाय पुष्पम ददाति, बालक के लिए पुष्प देता है। देने तुम चतुर्थी हो जाएगी। तुम मुझे पुस्तक दे, तो यह हो जाएगा, त्वम मह्यम पुस्तकम देहि, मैं तुझे धन दूँ, मया तुभ्यम धन, हो जाएगा, अहम तुभ्यम धनम ददामि, दूँ या ददानी हो जाएगा, लोट लकार में ददानी, उसने धन दिया, तेन धनम दत्तम, तू ब्राह्मण को भोजन दिया, तूने, त्वया विप्रम त्वया विप्राय भोजनम दत्तम हो जाएगा। मैंने निर्धन को धन दिया, मया निर्धनः धनम दत्तः, ऐसे वाक्य बन जाएंगे। तो ये या फिर यह मैंने निर्धन को धन दिया, मया निर्धनाय धनम, ठीक है, अददम। ये आपका जो है शुद्ध वाक्य है। जहाँ शुद्ध वाक्य है तो मया, शुद्ध वाक्य देखिए, मया धर्मः ज्ञातः दानम दत्तम इत्यादि, त्वया स्नानम कृतम खादितम इत्यादि, ये वाक्य बन जाएंगे। 25वां जो बचा हुआ है इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके बाद आपका जो है तो हम बृहद जो है तो रचना अनुवाद कौमुदी से फिर आपके अनुवाद कराएंगे। इसमें जो है आप इसको अच्छी तरह से देख लें। ये PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इससे आप अच्छी तरह से देख लें। इसमें आपका जो है तो अभी प्रत्यय का पाठ चल रहा है। इसके बाद ये समाप्त होगा तो हम अगली पुस्तक चलाएंगे। जय संस्कृतम, जय भारतम।